बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? बेसिकली दो चीज़ों का टकराना। एन इवेंट इन विच, कोलिजन की डेफिनेशन सबसे पहले, एन इवेंट इन विच टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर, एक ऐसा लम्हा जब दो अजसाम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए एंड इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्स, और मिले, टकराएं एक फोर्स के ज़रिए असर, इस कॉल्ड कोलिजन। तो उसको कोलिजन कहेंगे। इसके अकसाम दो अकसाम होती हैं। पहली क्या है? इलास्टिक कोलिजन। दूसरी क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, एक ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी कंजर्व हो तो उसको इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। एंड द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, और अगर कंजर्व ना हो तो उसको इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। ठीक है, इसकी की पॉइंट्स क्या है जो चीज हमें याद रखनी है बुनियादी तौर पर? पहला आएगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एक जैसी रहेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नो लूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी जाया नहीं होगी। ठीक है, तीसरा हमारा आगे क्या आएगा? आइडियल कोलिजन, जो टकराव होगा वो आइडियल होगा। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है? एनर्जी इज नॉट कंजर्व, एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है फाइनल से। तीसरा आएगा एनर्जी इज लॉस्ट एज साउंड और हीट, एनर्जी जाया होती है, आवाज की शक्ल में भी हो सकता है, हरारत की शक्ल में भी हो सकता है। तीसरा होगा रियल कोलिजन, असल टकराव। अब इनके एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास आएगी, अगर आप एक हार्ड बॉल लेते हैं, आप उसको एक मार्बल के फ्लोर पर गिराएंगे तो वो क्या होगा? ऊपर आएगी। और अगर आप उसको एक रेत के फ्लोर पर गिराएंगे तो क्या होगा? वो ज्यादा ऊपर नहीं उछलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गेंद लेते हैं, ठीक है, आपने उसको गिराया मार्बल के फ्लोर पर, ठीक है, तो फ्लोर से टकराने के बाद दोबारा ऊपर आएगी। किस पोजीशन तक? जिस पोजीशन से आपने उसको गिराया था, तो ये दोबारा ऊपर की तरफ आएगी उतना ही जितना इसको गिराया। लेकिन अगर हम रेत ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एक गेंद है, आपने उसको कुछ फासले से गिराया नीचे, किसके ऊपर? रेत के ऊपर, तो क्या होगा? वो उछलेगी जरूर, लेकिन जितना पहले से ऊपर से हमने गिराया था उतना नहीं आएगी, इसकी पोजीशन में फर्क आएगा। ठीक है, कितना फर्क आएगा वो नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास दोनों के एग्जांपल है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर दो गेंदें इस तरह से टकराएं कि टकराने के बाद उनकी जो सिमत है वो ना तब्दील हो, एक ही सिमत में चलती रहे, तो उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अ कोलिजन इन व्हिच द बॉल्स मूव इन सेम स्ट्रेट लाइन, जो गेंदें हैं वो सीधी लाइन में हरकत करती रहेंगी। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी, तो इसको क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? फर्ज किया हमारे पास दो गेंदें हैं, ठीक है, जिनके मैसेज m1 और m2 है और उनकी वेलोसिटीज v1 v2 के साथ हरकत कर रही हैं। टकराने से पहले फिर वो टकरा जाती हैं, टकराने के बाद मैस में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो वेलोसिटीज होंगी वो फर्क आ जाएगा, तो उनको हम कहेंगे v1 डैश एंड v2 डैश। हमारे पास दो गेंदें हैं जो एक ही सिमत में टकरा हरकत कर रही हैं और उनके मैसेज है m1 m2, वेलोसिटी है v1 v2। फिर वो टकरा जाती हैं और टकराने के बाद उनकी सिमत तब्दील नहीं होती, वेलोसिटी में फर्क आएगा तो हम v1 डैश और v2 डैश कह देंगे। तो ये हमारे पास उनकी वेलोसिटीज होंगी फाइनल, और ये हमारे पास उनकी वेलोसिटीज होंगी इनिशियल। अब अगर हम इसकी मसावात लिखते हैं तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कानून के मुताबिक। हमने क्या पढ़ा था मोमेंटम का कानून? हमने पढ़ा था m1 v1 जमा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश जमा m2 v2 डैश। हम क्या करेंगे? m1 को एक तरफ ले आएंगे दोनों में और m2 को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास होगा m1 v1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का m1 v1 डैश इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ तो वहां पे पहले से मौजूद है m2 v2 डैश, ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का m2 v2। दोनों में क्या चीज एक जैसी है? m1, तो पीछे क्या बचा? v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, यहां पे हमने m2 को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? v1 v2 डैश माइनस v2। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन,
ये नहीं लिखेंगे इससे अकॉर्डिंग टू कोलिजन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। क्योंकि टकराने से पहले वेलोसिटी v1 और v2 है, ठीक है, तो हमने v1 और v2 का स्क्वायर ले लेना है। टकराने के बाद का क्या होगा, वो होगा 1/2 m1 v1 डैश उसका स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश और उसका स्क्वायर। यहां पे हमने क्या करना है, m1 दोनों तरफ देखें, 1/2 दोनों तरफ है, तो हमने क्या लेना है, 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, m1 v1 जमा m2 v2। इस तरह से भी 1/2 हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, m1 v1 डैश का स्क्वायर जमा m2 v2 डैश का स्क्वायर। अब जो 1/2 है वो दोनों तरफ है, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया m1 v1 का स्क्वायर जमा m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। अच्छा, m1 को एक तरफ ले आए, तो m1 v1 स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस m1 v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश का स्क्वायर पहले से मौजूद है, m2 v2 का स्क्वायर उस तरफ ले जाएं, किसका हो जाएगा, माइनस का m2 v2 का स्क्वायर। क्या चीज कॉमन आ रही है, m1 पीछे बचा v1 का स्क्वायर जमा v1 डैश का स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा, इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लिया v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो रकमें आ जाती हैं, फर्ज किया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम उसको क्या करते हैं, a माइनस b एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही, हम एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिखेंगे। तो m1 v1 माइनस v1 डैश माइनस में लिख लिया, v1 जमा v1 डैश जमा में लिख लिया, इज इक्वल टू सेम इसी तरफ होगा m2 v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, हम कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। मसावात नंबर 1 को नहीं, सॉरी गलत हो गया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 से तकसीम कर दो। तो मसावात नंबर 2 क्या है हमारे पास, m1 v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश, सॉरी v1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी लेफ्ट साइड क्या है, m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, यहां पे आएगा m2 v2 डैश माइनस v2 डैश जमा v2 और डिवाइड किससे करना है, m2 v2 डैश माइनस v2 इसकी राइट साइड से, ठीक है। तो यहां पे आप गौर से देखेंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, v1 डैश माइनस वाले से हो गया, m2 से m2 हो गया, माइनस वाले से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2, ठीक है। अगर आप इनको अलग अलग करें, इसको इधर ले आए v2 को, तो v1 माइनस v2 हो जाएगा, v1 को उधर ले जाएं तो v2 डैश माइनस v1 डैश आ जाएगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दोनों हमारे पास बराबर होंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।